नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। सीकर के खाटू श्याम जी में मासिक मेले में मची भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मृत्यु। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। और प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोविड संक्रमण के 600 नए मामले मिले। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी खबरें। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन कल भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते। इनमें 3 स्वर्ण मुक्केबाजी में आए। चौथा स्वर्ण पदक ट्रिपल जंप में मिला। इसके अलावा टेबल टेनिस में मिक्स्ड डबल्स में अचंता शरद कमल और श्रीजा अकुला की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय महिला और हॉकी टीम ने रजत और कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को पेनल्टी शूट आउट में 2-1 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हुए मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। भारतीय टीम को रजत से ही संतोष करना पड़ा। भारत ने अब तक कुल 55 पदक जीत लिए हैं। इनमें 18 स्वर्ण, 15 रजत और 22 कांस्य पदक शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की शासी परिषद की 7वीं बैठक में कहा कि प्रत्येक राज्य ने अपनी क्षमता के अनुरूप कोविड संघर्ष में योगदान दिया है। इस कारण भारत विकासशील देशों के लिए एक आदर्श बनकर उभरा है और वे उसे वैश्विक नेता के तौर पर देखते हैं। प्रधानमंत्री ने कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण और खाद्य प्रसंस्करण में आत्मनिर्भरता तथा कृषि में वैश्विक नेता बनने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने समापन भाषण में कहा कि प्रत्येक राज्य को 3 टी ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दुनिया भर में राजदूतों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्यों को आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने सहित विभिन्न केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में आर्थिक सहायता बढ़ाने का आग्रह किया। प्रदेश में लंपी रोग की रोकथाम के लिए पशुपालकों को ग्राम सभाओं में जागरूक किया जाएगा। राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कल जालौर में पशुपालन और कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक में लंपी रोग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को पंचायत समिति की बैठकों और ग्राम सभाओं में प्रभावी रूप से सभी जनप्रतिनिधियों, किसानों, समाज सेवियों और स्वयंसेवी संस्थाओं को लंपी रोग के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए। मंत्री ने इससे संबंधित पंपलेट प्रकाशित जिले भर में वितरित करने को कहा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने भी जिले में फैल रही लंपी बीमारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर निशांत जैन ने बताया कि सभी गौशालाओं में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और पशुपालन विभाग की टीमें नियमित निरीक्षण कर संक्रमित पशुओं का उपचार कर रही है। इधर बाड़मेर जिले के सभी विधायकों ने इस बीमारी की रोकथाम के लिए 10-10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां इस रोग की रोकथाम के लिए तहसील स्तरीय नियंत्रण कक्ष बनाए गए हैं।
जालौर में संत रविनाथ की मृत्यु की निष्पक्ष जांच के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कल जिले का दौरा किया और कहा कि इस प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। सीकर जिले के खाटूश्याम जी में श्याम बाबा के मासिक मेले में आज सुबह भगदड़ मचने से 3 महिला श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई और कई घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि 4 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। दरअसल आज एकादशी होने से खाटू में लाखों की भीड़ जमा थी। सुबह सुबह जब श्याम दर्शन के समय हुआ तो बाहर से दरवाजा खोला गया। इसी बीच भीड़ बेकाबू हो गई और देखते ही देखते लोग एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लग गए। हादसे के बाद खाटू मंदिर में जयकारों की जगह हाहाकार मच गई। अफरा तफरी के माहौल के बीच परिजन एक दूसरे की जानकारी लेने में जुट गए। कम घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। घटना के बाद तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बालमुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। उधर बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ़ में बिग्गा गांव के पास कल 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में एक अन्य गंभीर घायल का इलाज पीबीएम अस्पताल में चल रहा है। ये सभी लोग जयपुर से बीकानेर नामकरण संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने आ रहे थे। गौरतलब है कि इस हादसे में मृतक संजय शर्मा राजस्थान बार काउंसिल और जयपुर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में बार काउंसिल के मेंबर हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 206 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। प्रदेश में अब तक 11 करोड़ 13 लाख 49 हजार से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। 45 लाख 38 हजार से ज्यादा प्रिकॉशन डोज दी जा चुकी है। आकाशवाणी समाचार के श्रोताओं से अपील है कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 जुलाई से शुरू हुए निःशुल्क एहतियाती कोविड टीके जरूर लगवाएं। प्रदेश में कल लगातार दूसरे दिन कोरोना संक्रमण के 600 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 176 संक्रमित राजधानी जयपुर में मिले। अलवर में 109, नागौर और उदयपुर में 38, जोधपुर में 37, चित्तौड़गढ़ में 34, अजमेर में 31, भरतपुर और दौसा में 25, धौलपुर में 16, कोटा में 13, डूंगरपुर में 11 और भीलवाड़ा में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों में 177 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,438 हो गई है। कल इस बीमारी से झालावाड़ में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कोटा में आज सुबह अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर शांति मार्च निकाला गया। इससे पहले रामपुरा स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। सीकर में पर्यटन विभाग की ओर से कल राजस्थानी लोक कला और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शेखावाटी के प्रसिद्ध लोक कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी। उधर भीलवाड़ा शहर के मंगलेश्वर महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का तिरंगा रूपी श्रृंगार किया गया। प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में जयपुर और जोधपुर सहित कई स्थानों पर अच्छी बारिश दर्ज की गई। जोधपुर में कल रात मूसलाधार बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार आज से 3-4 दिनों तक मानसून के सक्रिय रहने की संभावना है। इससे कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन भारत ने 5 स्वर्ण, 4 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से सहकारी संघवाद की भावना के अनुरूप सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया है। सीकर के खाटू श्याम जी में मासिक मेले में मची भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की और बीकानेर के डूंगरगढ़ में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। और प्रदेश में लगातार दूसरे दिन कोविड संक्रमण के 600 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।